परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब प्रार्थना करें और आज की मीटिंग के आरंभ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, राजा की राजा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आपने दिया उस समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हफ्ता भर परमेश्वर आपकी कृपा हमारे साथ था, हमें संभाले रखा परमेश्वर, हर आशीषों से भरा परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम आपके चरणों में परमेश्वर आराधना के लिए आए हैं परमेश्वर। हालेलुया, हमें सहायता कर पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, हमारे प्रभु स्तुतियों में परमेश्वर हमारी आराधना को परमेश्वर आप ग्रहण करना परमेश्वर। और प्रभु हालेलुया, आपके वचन से हमसे बात कर परमेश्वर। आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं परमेश्वर, वो हमसे आप कीजिए। आपके दास को अभिषेक कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका वचन हम तक पहुंचे परमेश्वर। आगे का हर एक समय परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जो भी मीटिंग में आए तो उन सभी को आशीर्वाद करना, और हमको जहाँ भी सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीर्वादित करना परमेश्वर। हालेलुया, आज का ये सभा परमेश्वर सभी के लिए परमेश्वर आशीर्वाद का कारण हो। प्रार्थना करते आपका सामर्थ्य रिवील हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, यस जीसस। हालेलुया, आप कार्य करें खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में पूर्ण रीति से परमेश्वर इस मीटिंग को समर्पित करते हैं, सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, सारे सिस्टम्स का, सारी चीजों का कंट्रोल आप करना, सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। नासर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल कर सभी। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, उसके हालेलुया उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर लतीश। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सारे कलीसिया को फिर यीशु मसीह के नाम से मैं वंदन करता हूँ। हालेलुया, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, उसके चरण में जाने से पहले हम अपने आप को समर्पण करेंगे, कहेंगे परमेश्वर तेरी आराधना करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन के सारे पाप को तो माफ कर दे। उस महान परमेश्वर के सानिध्य में एक भाई के साथ स्तुति आराधना करने के तेरी आराधना कर, तेरी आराधना कर, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise the Lord. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगी, हृदय की तार छेड़े झनका, हृदय की तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है बादगी, तेरी आराधना है बादगी, जीवन से मेरे तुम महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं।
सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया तेरे महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया तेरे महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Bless you, Lord. प्रतीत जीवन से ज्योति जला, लगी है ये आशा मेरी। प्रतीत जीवन से ज्योति जला दे, तुझसे लगी है ये आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का हृदय से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया तेरे महिमा का राज। सृष्टि के हर एक हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, दृढ़ता से कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना हो। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना
हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरी आराधना हो, राजाओं के राजा तेरी आराधना हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना हो। हालेलुया। तू महान है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया। सारे स्तुति के योग्य है तू, सारे आराधना के योग्य है तू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे शत्रुओं को हराता है और जय हमें देता है। हालेलुया। प्रभु यहोवा निसी हमारे साथ। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। ग्लोरी। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु प्रभु का प्रभु है, यीशु प्रभु का प्रभु है, यीशु प्रभु का प्रभु है। Praise the Lord.
you, Jesus. जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु, ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आओ आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। यीशु, ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हमारा प्रभु जीवित है। Yes Lord, hallelujah. Praise the Lord. जब यीशु दुनिया में था, उसने अद्भुत काम किए। हालेलुया। और वो मसीह हमारे बीच आज भी अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। वो मरा नहीं, लेकिन मुर्दों से जी उठा है। मृत्यु को हराकर जय हमें दिया है। हमारा प्रभु आज भी जीवित है। आज भी हमें देखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे बीच काम करने के लिए आज भी वो काबिल है, योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। सारे आदर के योग्य तू है परमेश्वर, सारे स्तुति के योग्य तू है। केवल तू ही परमेश्वर और कोई नहीं। हो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना। महिमा से तेरी उस जहां को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। वो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना।
महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी ऊंचे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी ऊंचे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य है खुदा, तू पवित्र तू पवित्र पवित्र योग्य तू ही योग्य तू ही योग्य तू योग्य है
bless you, Lord. तुझे सारे धन्यवाद करते हैं। तू ही योग्य है परमेश्वर। You're worthy, O Lord, of all honor, of all praise. There's none like thee, Jesus. सारे जहां में परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। तेरी आराधना करते हैं, तेरी दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सामने झुकते हैं पिता। We bless you, Lord Jesus. We thank you, Father God, Lord. सारा आदर महिमा परमेश्वर तुझको, सारी स्तुति परमेश्वर तुझको खुदा। We thank you, Lord Jesus. परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। स्तुति आराधना करने के लिए तूने कृपा की परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति को परमेश्वर महसूस करते हैं पिता। हम जहां कहां भी हो पिता, तो हमसे बात कर रहा है पिता, तो हमें छू रहा है परमेश्वर। से धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव तुझको यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। स्तुति हो खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जॉन अंकल से कि प्रार्थना में लीड करें। Gracious loving Father, we just come unto thy throne of grace, Lord. We bless thy name and we give thee all the glory, Father. We ask thy grace, Lord, and we thank thee for this wonderful time of worship. We thank thee for this time, O Lord, wherein we can bless thee, adore thee, and thank thee for everything, Lord, despite of all the problems. All the world that is quaking around, O Lord, with problems, with death, and with misery and everything wrong. Yet thy kindness, thy love has been with us. Thy merciful ways have been seen through in each one of our lives. We thank you for every past day, O Lord, in our lives. We thank you for everything that comes into our plates. We thank you, Lord, for the blood that is flowing in our bodies, the air that we are breathing, the conveniences that we yet have, that even in these times we can come together and praise thy name, hear thy word and glorify thy name. We thank you, Lord, for all thy grace, Father. We commit, Lord, each one of ourselves unto thy hands. We pray for the church and for the needs of the church, Lord. We pray for the pastor and his family, Father. We pray for every member, O Lord, in the church, and we ask that thy grace will go forth to each member of the family, Father. That thou wouldst touch each one by thy word today. That thou wouldst protect them and keep them in thy safe arms, to know thee and to walk with thee, Father. Lord, as thy coming comes closer and closer, help us to move towards thee, O Father, towards thy goals, O Father, towards thy kingdom, O Lord. Lord, bless this time of fellowship. Bless this time of coming together, Lord. We ask thy grace and we place this whole meeting unto thy hands. Bless the word that is coming forth, that it be food to our body and strength to our souls, Lord. We ask thy grace in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yeah, Hallelujah. praise the Lord. Prabhu ki महिमा हो. I greet and welcome one and all for this wonderful Hallelujah. Sunday service as we are using this platform to glorify the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं स्वागत करते हैं। इस सू मीटिंग के जरिए हम प्रभु की गौरव करने के लिए प्रभु कृपा दिया है। Let's all give thanks to God. हम हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Let's all lift up our hands and say thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise God. Hallelujah. One more time God had given an opportunity in the face of the earth that we should live out here and glorify his precious name. उस जीवित खुदा को आराधना करने के लिए इस धरती में और एक बार प्रभु को महिमा करने के लिए अवसर दिया खुदा को हम धन्यवाद करें।
हमारी आंखों के सामने कितना लोग चला गया है, हम जो पहचानता काफी लोग चला गया है, हमारी उम्र का कई लोग चला गया है, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें कृपा दिया है। कृपा के लिए धन्यवाद। आज का दिन दिखलाया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। And let's give thanks to God because He enabled us to see this special day. Let's give thanks to God from the bottom of our heart. हमारे हृदय की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद करें। सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खोल के धन्यवाद करें। Praise the Lord, praise the Lord. Let the name of Jesus be glorified. Hallelujah. स्वर्गीय पिता, और एक बार हम धन्यवाद के द्वारा आपके पादासन में आते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग आशीर्वाद कर, हमसे आप बात कर। आपके वचन सुनने के लिए हम आए प्रभु जी। वचन के द्वारा आप हमें आशीर्वाद कर। आपकी मीठा वाणी हम सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं और आप हमें मदद कीजिए वचन सुनने के लिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से, अभिषेक से वचन बोलने के लिए आप मुझे भी अधिकार दीजिए। लहू में हमारा भाई बहनों को कवर करना परमेश्वर। अब तक संभाला प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज की सेवकाई आपकी महिमा के लिए होने दे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। Let the name of Jesus be glorified। मैं हिंदी में भी और थोड़ा इंग्लिश में भी बात करेंगे, because some of our hearers are not knowing Hindi well। How to defeat the giants in your life। आमीन। आपकी जीवन की जो राक्षस जैसा समस्याओं को कैसा आप सामना कर सकेगा। इन दिनों में हम देखते काफी चैलेंजेस हमारी जीवन में आया है। काफी साल पहले मैंने मैसेज दिया था, हाउ टू चैलेंज योर चैलेंजेस। परमेश्वर की स्तुति हो। वैसे ही आज का संदेश भी हमारे जीवन में आने वाला समस्याओं को हम कैसा सामना कर सकते हैं। हाउ टू डिफीट द जायंट्स इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। जो समस्या हमारी सोच की बाहर है, हमारी ताकत की बाहर है, जो प्रश्न हमारे जीवन में आकर हमें तकलीफ में डालते हैं, पराजित करते हैं, हमें निराशा में लेके जाते हैं, ऐसा समस्या जब सामना करने के लिए हमें ताकत नहीं है, तो ये समस्या हमारे लिए राक्षस बन सकते हैं। When the problem comes, whenever see the big problem, we cannot able to withstand the praise God attack of that enemy, then that problem became a giant in our life. So how to praise God defeat that enemy is not an easy things, but there are principles, there are certain praise God Christian doctrines, and the Bible gives us some word how the people of God overcome the situation by the power of the Holy Spirit। हम देख सकते हैं बाइबल में काफी पवित्र लोग उनका जो राक्षसों को उनका जीवन में जो समस्या आया कैसा सामना किया है, बाइबल में लिखा है। तो वचन हमें भी शक्ति देगा, आशीर्वाद करेगा कि हमारे समस्याओं को सामना करने के लिए। The same Bible verses or Bible stories give inspiration to fight our battle, to defeat our giants in our life। Praise the Lord। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जीवन में आने वाला समस्या, इन दिनों में हम काफी समस्याओं को, चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पिछले सप्ताह पूरा संघर्ष से भरा हुआ हफ्ता था। प्रेज गॉड। काफी चैलेंजेस। अभी मंडे से वापस बड़ा समस्या आ रहा है। कंप्लीट पिंपरी चिंचवड पुणे शहर लॉकडाउन में जा रहा है। हम कैसे सामना कर सकेंगे? एवरी डे हमें न्यूज मिल रहा है, थाउजेंड्स आर डाइंग, क्रॉर्स ऑफ लोग सफरिंग में है। तो इस समस्या के बीच में आगे कैसा जाएगा? नौकरी में प्रॉब्लम है, इनकम में प्रॉब्लम है, प्लीज गॉड घर में अशांति की वातावरण है, कोई भी आगे देखा तो आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। So many challenges and difficulties are coming against us, but how to face all these things? The word of God will definitely guide you,
The Holy Spirit will definitely guide you. The loving God will definitely guide you through the scriptures, I am sure. मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करेंगे। आज की हमारी मेडिटेशन के लिए 1 सैमुएल चैप्टर 17, पहला सैमुएल 17 आयत, उसकी पहले से पढ़ेंगे, उसका 4 वचन आज पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 17 verse 4. And there came out from the camp of the Philistines a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with the coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had a bronze armor on his legs, and a javelin of bronze slung between his shoulders. The shaft of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and his shield bearer went before him. He stood and shouted to the ranks of Israel, "Why have you come out to draw for battle? Am I not a Philistine? And you are not servants of Saul? Choose a man for yourself and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. If I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us." Can you please read in Hindi? हिंदी में पढ़ेंगे? हाँ। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी की बनी थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, "तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी।" फिर वह पलिश्ती बोला, "मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें।" उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। Praise the Lord. Praise God. Yes, hallelujah. When Saul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. परमेश्वर की स्तुति हो। इसराइल लोगों के सामने बहुत बड़ा एक समस्या आया है। एक जायंट गोलियत नाम का गत से आया है, और वो चैलेंज करने लगा। उनके बारे में लिखा है, उनका हाइट 9 फीट का हाइट है। प्रेज गॉड। आपने कभी देखा है 9 फीट वाला आदमी? प्रेज गॉड। उनकी हर एक फिंगर्स में 6 उंगलियां थी। प्रेज गॉड। और देखने में बहुत बड़ा जायंट, बहुत बड़ा राक्षस है। उनकी प्रेज गॉड कम से कम 500 किलो के ऊपर वेट आदमी का है, और 9 फीट के ऊपर हाइट है, और बचपन से वो लड़ाई के लिए ट्रेन्ड अप बॉडी है। मतलब वेल एक्सरसाइज करके अच्छा एक ट्रेन्ड अप बॉडी उनको है। उनको संभालने के लिए प्रेज गॉड बॉडी गार्ड्स उनके सामने शील्ड लेके खड़े थे। और उसकी कपड़े के बारे में लिखा है, प्रेज गॉड, उसकी जो कोट है, मेटल का जो कोट है, 85 kg का एक कोट उसने पहना है। प्रेज गॉड। हेलमेट जो पित्तल का है 32 kg। अब मेजरमेंट में किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो 32 kg वेट वाला हेलमेट वो पहना है। प्रेज गॉड। उसकी स्पीयर्स की जो हेड है, उनके पास जो भाला है, उनकी जो टॉप जो एंड है, वो 10 kg का वेट वाला लोगन से बना है। बहुत बड़ा राक्षस। प्रेज गॉड। हालेलुया।
He was a fairy looking man, a massive killing machine. पूरा लोगों को मार डालने के लिए निकला हुआ एक किलिंग मशीन, ऐसा एक जायंट है। उनको देखकर समस्त इस्राएल लोग डर गया। All Israelites were afraid, and he was challenging. Verse 10. And the Philistines said, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When praise God, वो आके चैलेंज किया है, हम लोग की पूरा सेना लड़ाई करने का जरूरत नहीं, तुम्हारा एक पुरुष को मेरे पास भेज दो। Send a man, you choose a man and send to me for fight. And if he defeat me, we will surrender to you. If I am defeating him, you all should surrender to us. So 40 days he challenged. We can see that the Philistines started attacking Israel. If Philistine लोग युद्ध के लिए आया है, chapter 17 का पहला वचन में हम देख सकते हैं, and the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah. देखो जूडा तक आया, praise God. जूडा ये शब्द का अर्थ है स्तुति, praise God. वर्शिप करने वाला लोगों को praise God अटैक करने के लिए आया, क्योंकि शाऊल राजा के समय में ऐसा समय था कि वर्शिप वगैरह नहीं था। यहूदा में रहते लेकिन वहां स्तुति आराधना नहीं था। उस समय दुश्मन आया है अटैक करने के लिए। When we stop praising God, when we stop our worship, definitely the enemies will come and attack us. If you are continuing in worship, the worship will praise God, hallelujah, honor the loving God, and God will protect us. याद करना, जब स्तुति आराधना बंद होते हैं तभी शैतान हमें सामना करने के लिए आएगा काफी चैलेंजेस लेके। तो हमें इस कोरोना के समय में भी, लॉकडाउन पीरियड में भी स्तुति आराधना बंद नहीं करना है। लेट अस कंटिन्यू इन वर्शिपिंग द लिविंग गॉड, ताकि शैतान की हर अटैक से हम बच सकते हैं। शाऊल राजा डर गया, लेकिन उनकी सेना को इकट्ठा होकर ये पहाड़ में खड़ा हो गया। दूसरी पहाड़ में फिलिस्ती की पूरा सेना खड़ा हो गया है। 40 days continually this man was coming in front of the people and was challenging, if any one man is there to ready to fight with me and defeat me, praise God, he was challenging. यदि इस्राएल को लोगों के बीच में, आर्मी के बीच में कोई पुरुष है तो आ जाओ मुझे सामना करने के लिए। उनका फिगर देके, उनका बॉडी देके, उनकी सुरक्षा देके, उनका रूप देके लोग डर गया है। उनकी आवाज शेर की समान जो आवाज में वो चैलेंज कर रहा है। तो इस्राएल लोग प्रेज गॉड भागने लगा उनकी लड़ाई की समय में। इस समय हम एक व्यक्ति आते हैं, हम उनके बारे में आज स्टडी करेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां किंग शाऊल ने कुछ ऑफर दिया है, यदि कोई हमारी बीच में से जाकर इस जायंट से लड़ेंगे और उनको डिफीट करेगा तो उनको मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनाऊंगा, ग्रेटेस्ट रिचेस इन द कंट्री, ये हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रेज गॉड वेल्थ उनको देगा, प्रेज गॉड, विल बी अ वेल्थी मैन, प्रेज गॉड, सो मेनी रिचेस आई विल गिव। सेकंड, प्रेज गॉड, आई विल गिव माय डॉटर, ब्यूटीफुल डॉटर इन मैरिज, मैं उनको मेरी बेटी को शादी करके मैं मेरा सन इन लॉ बनाएगा, मतलब रॉयल परिवार में उनको स्वागत करेगा, उनका घर ड्यूटी फ्री करेगा, उनको घर को आजाद करेगा, पूरा परिवार को। यदि कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को सामना किया है तो उनका पूरा प्रॉपर्टी और उनका पूरा परिवार एकदम फ्री परिवार होगा, उनका कोई टैक्सेस नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बात नहीं करेगा। इसराइल में एकदम ऊंचा परिवार करके वो माना जाएगा। So many offers are there, praise the Lord. The offer was so wonderful, praise God, hallelujah. राजा की परिवार में प्रवेश होने वाला है, रॉयल फैमिली का स्टेटस मिलेगा, वो सिक्योरिटी मिलेगा, वो पेमेंट मिलेगा, प्लस राजा की बेटी का प्रेस को शादी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल राजा की बेटी से शादी कर सकते हैं, और मिलिट्री का बड़ा पोजीशन में काम मिलेगा और देश में टैक्स फ्री अनुभव मिलेगा। सो मेनी अट्रैक्टिव थिंग्स आर देयर, सो मेनी यूथ वेर अट्रैक्टेड, लेकिन ये राक्षस को देखकर
किसी को शक्ति नहीं था, बल नहीं था, हिम्मत नहीं था को सामना करने के लिए। द ऑफर वाज सो ग्रेट बट नो वन डेयर टू कम टुवर्ड्स दिस चैलेंज। प्रेज गॉड। यह हम देख सकते हैं ईशाई का 8 बेटे हैं, उसमें से 3 लोग एलियाब, अबीनादाब और शम्मा, ये तीनों शाऊल राजा के साथ सोल्जियर्स है, उनकी सेना में है। तो लड़ाई के समय में सबसे छोटा बेटा है, 8वां बेटा है डेविड, छोटा है, यंग मैन। उनके पिताजी ईशाई ने बोला तुम्हारी भाई लोग का अवस्था को जाके देख के आओ, कुछ गिफ्ट वगैरह दे के आओ, कुछ सामान खाने के लिए फूड आइटम्स लेके उनको पिताजी ने भेजा है। तो भाई लोगों को मिलने के लिए यंग डेविड वहां आया है। उस समय ये चैलेंज उसने सुना है। तो लड़ाई के लिए दोनों सेना इकट्ठा हो गया दोनों पहाड़ में। उस समय में ये राक्षस आके चैलेंज करने लगा, यदि कोई पुरुष तुम्हारे बीच में आकर मुझसे लड़ने के लिए हिम्मत है तो आ जाओ, कम एंड फाइट विथ मी एंड डिफीट मी। तो चैलेंज कर रहा है। 40 days he was challenging. See, no one was there to come against him. तो डेविड ने ये बात सुना तो डेविड ने लोगों को पूछने लगा, प्रेज गॉड, इसको डिफीट किया तो राजा क्या देंगे? परमेश्वर की स्तुति हो। लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने लगा। तो आज ये वचन में जाने के पहले हमारा जीवन में भी काफी चैलेंजेस इन दिनों में है। आर यू फेसिंग जायंट्स इन योर लाइफ? क्या आपकी जीवन में आपको डर लाने वाला, निराशा लाने वाला, दुख लाने वाला, टेंशन लाने वाला समस्या है, वो आपको दबा के रखा है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मे बी अनएम्प्लॉयमेंट, शायद नौकरी नहीं ऐसा अवस्था है, शायद सिकनेस है, बीमारियां है, शायद बीमारी का डर है, कोरोना जैसा अटैक मुझे कभी होगा ऐसा ही डर होगा। मैरिज नहीं हो रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम। मैरिज हो गया तो मैरिज में प्रॉब्लम, ब्रोकन फैमिलीज ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चिल्ड्रंस नहीं है ऐसा प्रॉब्लम, चिल्ड्रन है तो उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम, ऐसा एक प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, अनफेथफुलनेस इन फैमिली पार्टनर्स, ऐसा जो समस्या आ रहा है। प्रेज गॉड। थ्रेटनिंग फ्रॉम नेबर्स, हमारी अड़ोस पड़ोस का लोग अशांति कर रहा है, रिलेटिव्स हमारे खिलाफ बात कर रहा है। देश में ऐसा काफी समस्या से हम फेस कर रहा है, तो हम उसको सामना करने के लिए डरता है। ये चैलेंजेस मुझे खत्म करेगा, ऐसा निराशा में नींद भी आपके जीवन से चला जाता है। ऐसा सोच विचार में आज आप मेरा वचन सुना गया तो आपके लिए मैसेज है। प्रेज गॉड, ये मैसेज आगे आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं विश्वास करता हूं we all are facing this type of problems in these days. Challenges of sickness, challenges of health issues, challenges of family, challenges of education, challenges of broken families, challenges of attack from all our people, denying, praise God, our relatives are denying us, no one caring for us. ऐसा समस्या से आप जीवन गुजर रहा है तो आपके लिए संदेश है, आप कैसा इसके ऊपर सामना कर सकते हैं। I am having a good news for you. You can face this situation. And you are no more a failure, but God will give you victory over all your problem because our God is above all these problems. आप इसको सामना कर सकते हैं अगर बाइबल की जो प्रिंसिपल्स डेविड ने कैसा सामना किया है ये हम भी पढ़ेगा तो हम भी इस चैलेंजेस को जरूर, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, ये समस्या को हम पार कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हम देखेंगे डेविड कैसा इसको सामना किया है। प्रेज गॉड, फर्स्ट, प्रेज गॉड, फर्स्ट पॉइंट, शो अप फॉर बैटल, रेडी टू फाइट योर चैलेंजेस। पहला है आप तैयारी होना है, आपको बताना है ये समस्या को मैं सामना जरूर करेंगे। Praise the Lord. You have to say confidently, whatever challenge it may be, whatever problem it may be, I will face it and I will fight against it. मैं उस समस्या के ऊपर लड़ाई करेगा। यूजुअली क्या होते हैं, हम लोग समस्या से दूर भागते हैं, हम अपने आप को हाइड करते हैं। ये समस्या से बचने के लिए हम पीछे भागने के लिए कोशिश करते हैं। नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
challenges are always there, but we have to challenge our challenges. हमारी समस्या को हमें चैलेंज करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का सादृश और रूप में बनाया है, और अंदर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। अगर हम प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा हमारे साथ है, fear not, I am with you, आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ होंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमारे साथ है तो हम किसका डरना है? हालेलुया। डेविड कहते हैं भजन संहिता 24 से 27 में, यहोवा एंड जीवन का बल, मैं किससे डरूं? परमेश्वर मेरा जीवन का बल है, मैं किससे डरूं? तो whom to fear? We should not fear anyone, because our God is with us always to fight for you. God had put these challenges to you that you should overcome all your challenges. परमेश्वर ने समस्या को आपके सामने रखा है कि आप ये समस्या के ऊपर जय पाने के लिए। तो first thing you have to do is you have to praise God, show yourself, praise God. Chapter 17 verse 34 to 35 पढ़ेंगे हिंदी में। Chapter 17 verse 34. But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or a bear, I took a lamb from the flock, went after him and struck him and delivered it out of the mouth. And if he arose against me, I caught him by the bird and struck him. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the Lord. Praise God. हिंदी में पढ़ेंगे वो 36 वर्स 35 वर्स। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो डेविड अभी सामने आ रहा है, आई विल गो एंड फाइट विद दिस जायंट, मैं जाऊंगा, इसे लड़ूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। सो चैलेंजेस आपकी जीवन में आते हैं तो आप अपने आप को दिखाना है, यस आई एम रेडी टू फाइट विद द प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। देखो ज्यादातर शैतान क्या करते हैं, हमें डराते हैं, उनकी रूप को देखकर, उनकी ताकत को दिखाकर, समस्या को बड़ा चढ़ा के दिखाकर आपका माइंड को कमजोर करेगा और कहेगा ये प्रॉब्लम तुझे दबाएगा, कोई तुम्हें बचाएगा नहीं। तुम देखो कभी नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने वाला नहीं, तेरा बिजनेस फ्लॉप है, कोई कुछ करने वाला नहीं, ये कोरोना बंद होने वाला नहीं, तुम ऐसे ही मरेंगे, देखो तेरे कुछ शरण नहीं है, भाग जाओ। क्यों? प्रेज गॉड, रुका है, परमेश्वर को छोड़ के चला जाओ। ऐसा शैतान तुम्हारे जीवन में आके समस्या और निराशा डालेगा। प्रेज गॉड। हम भी सोचते हैं कोई सामना करने के नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा समस्या खड़ा है। प्रेज गॉड। समटाइम्स सीइंग आवर एनिमी, प्रेज गॉड, हमारा फेथ नीचे जाता है। प्यारो प्रेज गॉड, यहाँ डेविड को देखना है, ये समस्या देख के उनको चैलेंज करने का एक हिम्मत डेविड में आया। एक हिम्मत कैसा आया? प्रेज गॉड, वो बचपन से प्रभु पर भरोसा रखता था। He was a man always praising God. He was rejected from the family. बाकी सब भाइयों को लड़ाई में और अच्छा एजुकेशन में ईसाई ने भेजा, लेकिन डेविड सबसे छोटा है, उनको भेड़ों को चराने की सेवा में किया। लेकिन डेविड was very faithful in that service also. जब प्रेज गॉड उनकी मेमने को प्रेज गॉड शेर लेके गया है, उसने छोड़ा नहीं है। दूसरा कोई सोचे जाने तो एक भेड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है,
डेविड ऐसा नहीं है, प्रेज गॉड, मेरा मेमने को मुझे बचाना है। डेविड fled after him, ran after the animal, and praise God, उनकी मुंह से वो praise God छीन के लिया वो मेमने को। See how, praise God, hallelujah, David went after the lion, praise God, उसको फाड़ के उनकी मुंह से वो मेमने को छुड़ाया। This is called braveness, praise God, hallelujah। मेरी मेमना नष्ट न होना है, praise God। ये एक चिंता डेविड में था, praise God। ये खुद का शक्ति से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से, praise God। When we are ready to face our challenges, God's Spirit will empower us to defeat our enemy। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। Praise the Lord, not by strength, not by power, but by my spirit, says the Lord। Hallelujah। प्रभु की आत्मा ऐसा कहते हैं, तुम्हारी बल से नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं, मेरी आत्मा तुम पर आएगी, आत्मा की ताकत से तुम्हारी समस्याओं के ऊपर आमीन तुमको सामना करने की शक्ति में दूंगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन हमें क्या करना है? शैतान को जाके बताना है, यस आई एम हियर, मैं रेडी हूं फाइट के लिए। तू समस्या लेके मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं। विश्वासी लोग कहे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कहे सब लोग, मैं डरूंगा नहीं, हम नहीं डरे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बचपन में प्रेज गॉड मैं संडे स्कूल में सीखा हुआ, मैं जो 7-8 वर्ष था उस समय में संडे स्कूल टीचर ने सिखाया हुआ एक गीत है, हिंदी गीत है, हम डरेंगे नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु का संतान है। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा गीत, हम बढ़े चले, हम डरेंगे नहीं, हम यीशु का बदला देंगे दुनिया को, प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज। ये गीत मेरे बचपन में मैं सीखा हुआ गीत है। तो तब से जब ये गीत गाते हैं, ये हिम्मत अचानक आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु की बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लिविंग गॉड। वी विल ग्रो, हालेलुया, एंड बाय द पावर ऑफ द होली गॉड वी विल डिफीट द एनिमी। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर ही अंदर बोलना है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा से मैं सामना करेगा। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 31 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 31। കള്ളൻ വിശന്നിട്ട് വിശപ്പടക്കുവാൻ മാത്രം കട്ടാൽ ആരും അവനെ നിരസിക്കുന്നില്ല. അവനെ പിടികിട്ടിയാൽ അവൻ 7 ഇരട്ടി മടക്കി കൊടുക്കും. प्रेज गॉड। चोर खाने के लिए प्रेज गॉड थोड़ा चोरी किया तो कोई उसको इतना शिक्षा नहीं देगा, लेकिन ये बार बार चोरी करते रहेगा, उसको पकड़ा गया तो 7 टाइम्स रिटर्न करना है। प्रेज द लॉर्ड। चोर जो आया है प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चोरी करने के लिए, खाद करने के लिए, आपका क्या क्या नष्ट हो गया है? शैतान आपका जीवन से क्या क्या चैलेंज किया है, क्या क्या चोरी किया है? क्या आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चोरी किया है? प्रेज द लॉर्ड। आज खड़ा होके बोलना है, मुझे सामना है, रिटर्न। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम शैतान को बोलना है, प्रेज गॉड, मुझसे जो छीन के लिया है आज मैं वापस लेने वाला है। Praise the Lord, hallelujah। 7 times blessing God will return to you if you challenge your challenges। शैतान को सामना करने के लिए आप खड़ा हो गया तो आपको नष्ट हो गया बातें, प्रेज द लॉर्ड, आपको वापस मिलेगा। हालेलुया। लूत को और उनकी पूरा फैमिली को, संपत्ति को और 5 राष्ट्र के लोगों को प्रेज गॉड लेके गया हुआ राजा से अब्राहम जाके लड़ाई किया है 318 लोगों के साथ। वो राजाओं को डिफीट, 5 राजाओं को डिफीट करके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें पूरा संपत्ति को उसने लेके आया है, हमें 7-fold टाइम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम लड़ने के, अगर अब्राहम नहीं गया तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब्राहम लड़ाई के लिए गया, परमेश्वर उनके साथ रहा, 5 राजा को डिफीट करके, परमेश्वर की स्तुति हो, उसने पूरा संपत्ति को लेके आया। लूत, उसका परिवार को भी उसने छुड़ाया। So when we fight against the enemy will be defeated, you will flee away। Resist the devil, he will flee from you। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। Praise the Lord। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। शैतान का सामना करो,
भागेगा। कितना तो बोल सकते हैं, मैं उसको सामना करने वाला है, हालेलुया। मैं मार खा के नहीं बैठेगा, मैं सामना करेगा, हालेलुया। तो resist the problem, praise the Lord. God had given you enough strength to resist, and God's power will, manifest in you in such a way that you can defeat all your problem. परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ देगा इस समस्या से break. Second point, praise God, do not run away from battle, praise the Lord. First Samuel 17:24 पढ़ेंगे, 17:24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were much afraid. And the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Praise God. Israel का लोग इस राक्षस को देख के बोला, क्या ये आदमी को आपने देखा है? ये आदमी हमें जीवंत मार डालेगा, खा जाएगा, ये राक्षस है, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकते है। लेकिन प्रेज गॉड, हालेलुया, डेविड अकेला इसराइल की इतना लाखों लोगों से एक छोटा लड़का, यंग तरुण व्यक्ति कहा, प्रेज गॉड, मैं नहीं डरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं, प्रेज गॉड, डू नॉट बी अफ्रेड। 365 टाइम्स बाइबल में लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड। बाइबल में इतना प्रॉमिस हमें दिया है, हालेलुया, प्रेज गॉड। ऑल मेन ऑफ इस्राएल वर अफ्रेड, बट डेविड वाज नॉट अफ्रेड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो समस्या देके हमें दूर नहीं जाना है। विश्वासी लोग समस्या से दूर नहीं जाने वाला है, समस्या को खड़ा होके सामना करना है। प्रेज गॉड। इसराइल लोगों के जीवन में काफी बार ऐसा डिफिकल्टी आया, वो लोग पीछे हटने लगा, लेकिन हिम्मत से जोशुआ जैसा लोग, प्रेज गॉड, हालेलुया, मोसेस जैसा लोग, हमें हिम्मत से खड़ा हो गया है। तो विश्वासी लोग हमारी प्रॉब्लम से भागना, डू नॉट रन अवे फ्रॉम द बैटल, प्रेज गॉड, बी रेडी टू फेस योर एनिमी, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 118 उसका 6 में कहते हैं, God is now at my side and I am not afraid. What, who can do or who can lay the hand against me? भजन संहिता 118 पढ़ेंगे, 118:6। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Praise the Lord, praise the Lord। सब लोग और पढ़ेंगे, one more time। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके जीवन में समस्या आते हो, कितना लोग बोलेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है? आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे ओर है। The God Almighty is in my side. I am not afraid of my problem. Praise God. Say loudly with the praise God, faith in God. Shout करके बोलना, यहोवा मेरे साइड में है। आमीन। मैं नहीं डरूंगा। यस। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मतलब जो प्रॉब्लम हमें बताते देते हैं, प्रेज गॉड, वो प्रॉब्लम हमें क्या कर सकते हैं? कंपनी वाला क्या कर सकते हैं? मेरा बॉस क्या कर सकते हैं? मेरा प्रेज गॉड एनिमी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा साइड में है, प्रेज लॉर्ड। तो पहले हमने देखा है, प्रेज गॉड, हम डरना नहीं चाहिए, डू नॉट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम। तीसरा बात है, डू नॉट बी अफ्रेड, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड इज माय हेल्पर। Hebrew chapter 13 verse 6 also, Hebrew chapter 13 verse 6 पढ़ेंगे। yes. इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें निडर करना है। Without any fear we have to say, God is on my side. I am not afraid. I am not scared. I am not, bothered about the problem because God is with me. प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चों डरो नहीं, प्रेज गॉड। We have 7:21 में भी लाइन, do not afraid of the enemy, praise God, हालेलुया। राजाओं की 2 किंग्स में भी 1:15 में लिखा, do not be afraid, प्रेज गॉड। मार्क 5:36 में भी लिखा है, प्रेज गॉड,
हम डरना नहीं। यीशु मसीह कहते हैं क्यों डरते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डरना नहीं, प्रेज गॉड। मैं आगे जाना चाहता हूं, प्रेज गॉड। 14 पॉइंट है, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये चिंता मत करो। तो हमारा बहुत समस्या है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये प्रॉब्लम आके मुझे सताएगा और लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं सामने करने के लिए, मैं प्रेयर के लिए जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे ये सोच हमारे जीवन में बहुत है, प्रेज गॉड। हम चैप्टर 17 28 to 30 पढ़ेंगे, विल रीड सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 28 to 30 पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब हाँ। उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू हाँ। यहाँ क्यों आया है? हाँ, और yes, जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हाँ, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू हाँ, तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हाँ, दाऊद ने praise the कहा Lord. हाँ, yes, दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? हाँ, वह तो निरी बात थी। हाँ, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। आमीन। देखो, उनकी बड़ा भाई, प्रेज गॉड, सबसे बड़ा भाई डेविड के बारे में 8 बेटे हैं, और सबसे छोटा डेविड है। तो बड़ा भाई बोल तो पिताजी के समान है। और वो एलियाब कितना गुस्सा किया डेविड को देखकर। डेविड लोगों को पूछ रहे हैं एक एक को जाके कि ये आदमी को सामना किया तो मुझे क्या मिलेगा, प्रेज गॉड। ये की हिम्मत कैसा हो गया हमारे इस्राएल के परमेश्वर का निंदा करने के लिए, और मैं जाऊंगा, जाके लड़ूंगा, ऐसा बातें कहने लगा। ये एलियाब ने सुना, एलियाब को गुस्सा आया, डेविड को ऐसा भगाने के लिए कोशिश किया और कहा, तेरे को हिम्मत कैसा इधर आने के लिए, किस कारण तू इधर आया? तू लड़ाई देखने के लिए आया, तू घमंडी आदमी है, तुम क्या बात कर रहा है? क्यों क्या सोचते हैं हम लोग तेरे से कितना बड़ा है, हम लोग ट्रेंड अप जवान लोग है, तो हम हमारे साथ हमसे नहीं हो तो बातें तुम करेंगे क्या? तो उसको चैलेंज कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। तुम तेरा नौकरी छोड़कर, पिताजी ने जो भेड़ों को चराने के लिए दिया है वो छोड़कर तू इधर आया है, भागो इधर से। तो बड़ा भाई बहुत गुस्सा से, आमीन, हालेलुया, डेविड को टांडा है। प्यारो, प्रेज गॉड। एलियाब अपसेट था, क्योंकि उनकी 3 भाई है, वो भी 2 भाई और है। ये किसी व्यक्ति को सामना करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन छोटा लड़का कहते हैं वही परिवार का मैं सामना करेगा, प्रेज गॉड। ये एलियाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एलियाब cannot digest it. Myself is the elder brother. My 2 younger brothers are there, very strong in the military and well trained up people. We are not able to face up, but the younger person only, he is a shepherd, he is saying I will go and fight. So he was very angry. देखो, प्रेज गॉड, जब हम कुछ निर्णय लेते हैं हमारे परिवार से ही प्रॉब्लम आएगा। Praise the Lord. When we are going to worship God, we are going to take a step for the Lord, almost our family will be against us because they don't want that we should go and fight. और लोग भी बोलेंगे, बेटा तू क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, ये समस्या तो बहुत बड़ा है, ये कोरोना बीमारी बहुत बड़ा है, ये नौकरी अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तुम क्यों एप्लीकेशन भेज रहा है, तुम क्यों ट्राई कर रहा है, क्यों इंटरव्यू ले जाए, कुछ फायदा नहीं है। तो इस प्रकार चैलेंजेस, प्रेज गॉड, हमारे जीवन में आते हैं वक्त हम जो निर्णय लेते हैं हमें बुझाने के लिए, हालेलुया, हमें नीचे करने के लिए समस्या दबाव आते हैं। लेकिन डेविड, प्रेज गॉड, बड़ा भाई की कमांड को प्रेज गॉड आदर करके चला गया। दूसरे साइड में जाके डेविड ने वापस पूछा, मैं जाऊं क्या, मैं जाऊंगी, प्रेज द लॉर्ड। सो इस प्रकार प्रेज गॉड लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। वी शुड नॉट बी अपसेट। हम जो निर्णय लेगा प्रार्थना करने के लिए, प्रभु भरोसा रखने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेगा, चारों ओर से लोग आपकी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन आपको चिंता ना करना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ मिशन,
हमें छोड़ना नहीं। यदि परमेश्वर आपके अंदर हिम्मत दे रहा है, आपने निर्णय लिया है, आई विल फेस इट, गो अहेड विद दैट डिसीजन, बिकॉज गॉड विल हेल्प यू। जो हिम्मत से आगे जाएगा, प्रेज गॉड, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जब प्रेज गॉड परमेश्वर उतर के आया गिदयोन को मिलने के लिए, गिदयोन को बोला तू वीर शूर पराक्रमी आगे बढ़ो, प्रेज लॉर्ड। उनकी शूरता को देख के परमेश्वर ने उनको सेवा के लिए चुना, प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति अपने काम में कुछ भी हो में काम करेगा, ऐसा हिसाब से आगे बढ़ने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रेज गॉड, डू नॉट बी अपसेट और डू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नो वन एल्स कैन फाइट योर फाइट बैटल। देखो, आपका जो समस्या है आपको ही सामना करना है। प्रेज लॉर्ड। लोग डिस्करेज करेगा, लेकिन वो लोग मत करेंगे क्या? नहीं, दे कैन नॉट हेल्प यू। सो यू हैव टू विस्टैंड, you have to win, you have to overcome, and you only can fight with that problem. Praise the Lord. तो आपकी लड़ाई आपको ही करना है, तो क्यों पीछे लड़ना है? और पीछे हट गया तो आप जरूर नाश हो जाएगा। इसलिए आपका फाइट के लिए आपको खुद आगे बढ़ना है। Praise God. When you take initiation, praise God, all people's question will be stopped. Praise God. Hallelujah. Let people be upset. Let Eliab be upset. Let Shammah be upset. Let, praise God, Ishai family be upset. But you have to challenge your problem. Praise God. Pancho Bas, praise God. Hallelujah. Verse 38 to 40 पढ़ेंगे। 38। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने को उसको न परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहनने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर, प्रेज द लॉर्ड, यस, चूज द वेपन व्हिच सूट्स यू। 5वां पॉइंट है, लड़ाई के लिए आप जाएगा, चैलेंजेस के लिए आप जाएगा, आपको जो हथियार वश में है, जो आप जानता है, वही कार्य करना। दूसरे का हथियार इस्तेमाल करने के लिए और दूसरे का स्टेप्स को आप फॉलो करने के लिए कोशिश मत करना। यू आर ए यूनिक पर्सन, प्रेज द लॉर्ड, यू हैव ए स्पेशल आइडेंटिटी। दूसरे की जूता और दूसरे की कोट आपको पहचान नहीं होगा, आपको बराबर नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। डेविड ने शाऊल की कपड़ा पूरा दे दिया, शाऊल ने उनका जो हेलमेट, उनका जो कपड़ा, उनका जो शू, सब कुछ दे दिया। लेकिन ये सब जब डालेगा तो डेविड को ये यूनिफॉर्म पहन की लड़ाई करने का आदत नहीं है, तो उनको चलने के लिए नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा तलवार डाला साइड में, तो तलवार पाव में टच करने लगा, उनको आगे चलने के लिए मुश्किल हो गया। क्योंकि डेविड डेविड बोला, नो नो, आई कैन नॉट यूज ऑल दीज क्लोथ्स। ये वारफेयर के लिए, ये जो लड़ाई का अस्त्र शस्त्र, मुझे प्रैक्टिस नहीं है। प्रेज गॉड। फिर डेविड को क्या प्रैक्टिस है? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है डेविड को क्या प्रैक्टिस है? उनके पास शेपर्ड है, उनके पास झाड़ी है, तो ये झाड़ी हाथ में अच्छा है, और उनके पास एक गोफन है, या वे स्लिंग विथ हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि जब दुश्मन आते हैं, जो भेड़िया आते हैं, नहीं तो और भी अन्य पशु आते हैं, ये गोफन घुमा के मारने के लिए उनको बहुत आदत है। प्रेज लॉर्ड। तो यू आर ट्रेन्ड अप। उनकी पहचान यही था, उनकी एक्सपीरियंस यही था, काटी से मारना, नहीं तो पत्थर से मारना। प्रेज गॉड। इसलिए डेविड बोला, आई एम नॉट एक्वेंटेड विथ ऑल दिस मिलिट्री वारफेयर थिंग्स, तो आई एम नॉट यूज्ड टू, सो आई डोंट वांट दिस। उन्होंने सब उतार के रखा। तो दूसरे की तरीका जो दूसरे लोग करते हैं, वो सीख देख के हम भी ऐसा जाना, ऐसा नहीं है। वी हैव टू फाइट, आई मीन, योर बैटल इन योर ओन वे। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको मालूम है वो तरीका से आप करना है। परमेश्वर की स्तुति हो।
हालेलुया। आप जैसा प्रार्थना करते हैं वैसे ही करना है। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु प्रेज गॉड आपको जो सिखाएगा, जो आपको एक्सपीरियंस है, वो अनुभव से जाना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारा बैटल प्रभु का है। Praise the Lord. God is fighting for you. God wanted you should be as a weapon. Just stand over and just खड़ा होकर परमेश्वर जो कार्य करते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर की स्तुति हो। तो David took 5 stones and sling and one, praise God, hallelujah, rode with him. जो छड़ी है, शेपेड की जो स्टिक है, वो हाथ में ले लिया। प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. Then छठवां point, praise the Lord, hallelujah. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 भी उसके साथ पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 verse 4. और वेपन्स क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। देखो हमारा वेपन्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मांस और लहू से लड़ने के लिए नहीं, शैतान और उसकी सेना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो आवर स्पिरिचुअल, आवर वेपन्स आल्सो विल बी स्पिरिचुअल। प्रेज द लॉर्ड। इंसान जो दुनिया के लोग करते हैं ऐसा वेपन से हम फाइट नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड स्पिरिचुअल वेपन्स इन फॉर द फाइट, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। प्रेज गॉड। दो वापस पढ़िए 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा तोड़ने के लिए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Praise the Lord. This is our warfare. See, हम प्रेज गॉड इंसान की हर एक प्लान युक्तियों को हम इस्तेमाल नहीं करता। हमारी जो वारफेयर स्पेशल टाइप का है, होली स्पिरिट हमारे अंदर आएगा और परमेश्वर की आत्मा की ताकत से हम मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान और उसकी सत्ता से लड़ रहा है। गढ़ों को तोड़ने का परमेश्वर का सामर्थ वचन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा हम फाइट करेंगे, वो आध्यात्मिक तलवार से हम फाइट करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। तो प्रेज गॉड, हालेलुया। डेविड ने 5 पत्थर प्रेज गॉड चुना है। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। तो छठवां बात, अंडरस्टैंड द रिवार्ड्स टू विनर। प्रेज गॉड। इस लड़ाई में हमें प्रेरणा देने वाला शक्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉब्लम देख के हम पीछे भाग सकते हैं, लेकिन पीछे भाग के कोई बचा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लड़ाई की फोरफ्रंट में जब आएगा, प्रेज गॉड, दुश्मन की ताकत को देकर भागना नेचुरल है। प्रेज गॉड। लेकिन लड़ाई के सामने हिम्मत से खड़ा होकर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम इनको सामना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रेज गॉड, हम बाद में देख सकते हैं परमेश्वर हमें जरूर शक्ति देगा। तो तभी हमें सातों बात हमें कन्फेशन करना है। प्रेज गॉड। चैप्टर 17 वर्स 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। Amen. Praise the Lord. See, when we see the problem, we have to confess our faith before that problem. Shout, praise God. Loudly कहो, praise God. ये प्रॉब्लम मुझे गिराएगा नहीं।
और ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं जय पाएगा, ये सिकनेस के ऊपर मैं जय पाएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो नौकरी नहीं, बेरोजगार के प्रॉब्लम के ऊपर मैं जय पाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर जय पाएगा, क्योंकि मेरा यीशु मुझे शक्ति देने वाला है, मेरे यीशु के द्वारा विजय पाऊंगा। इधर फिलिस्तीन का को देखा है, प्रेज द लॉर्ड, एक छोटा बालक आ रहा है, लड़का आ रहा है वहां लड़ाई के लिए, और वो भी एक काटी लेके आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला क्या मैं कुत्ता है क्या, तू भगाने के लिए आया है काटी लेके, मैं तुझे मार डालेगा। Philistine said to David, come to me and I will give you flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. इतना ही बोला है, उसने बोला मैं तुझे मार डालेगा और तेरा लाश को पक्षियों को देगा। लेकिन डेविड का कन्फेशन देखो, दोनों कन्फेस कर रहा है, राक्षस कन्फेस कर रहा है मैं तुझे मार डालेगा और तेरा शरीर पक्षियों को खाने के लिए खिलाएगा। लेकिन डेविड कहते हैं तुम sword, you are coming against with me with sword and other javelin and spear, but I come to you in the name of the Lord of Israel. Hallelujah. मैं लड़ाई करने के लिए आ रहा हूं, प्रेज गॉड, एक नाम में, हालेलुया, इस्राएल की सेनाओं की यहोवा, प्रेज द लॉर्ड, I am coming against you, I mean in the name of God Almighty. हालेलुया, सेनाओं की यहोवा की नाम, सबसे बड़ा नाम यीशु नाम, हालेलुया। प्यारो, आपकी जीवन में समस्या जो बहुत प्रबल होते आपके ऊपर, आपको बोलना है। प्रॉब्लम बोलेगा मैं तुझे नाश करेगा, प्रॉब्लम बोलेगा तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, प्रॉब्लम बोलेगा तुम्हारी बच्चा सुधरेगा नहीं, प्रॉब्लम बोलेगा प्रेज गॉड तुम ऐसे ही मर जाएंगे, प्रॉब्लम बोलेगा कोई तुझे सहायता नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम बोलेगा आप हमें जिंदा नहीं रह सकते हैं। देखो बहुत लोग हो गया, तुझे भी होने वाला है। आपको बोलना है समस्या तुम शैतान की ओर से आता है, लेकिन मैं तुझे सामना करने के लिए हथियार से नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर का नाम में आता है। आई एम कमिंग इन द लॉर्ड्स नेम, इन द नेम ऑफ जीसस आई विल fight with you and I will defeat you, not only that I will destroy you. Praise God. David कहते हैं this day the Lord will deliver you into my hand. Amen. मेरा परमेश्वर तुझे मेरा हाथ में देगा। Amen. Hallelujah. And I will strike you down. Praise God. मैं तुझे मार डालेगा। Cut your head. Praise the Lord. आपको मालूम है काटी से तो गला काट नहीं सकते, डेविड के पास तलवार भी नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन जिसके पास तलवार है, जिसके पास बाला है, जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास बहुत सारा हथियार है, उनके सामने बिना हथियार में एक लड़का चैलेंज करके बोल रहा है मैं तेरा सिर को कटवाएगा, तेरा शरीर को टुकड़ा करेगा। I will deliver you into, God will deliver you into my hand. I will cut your head and I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth. और बोला तो मुझे मारने के लिए धमकी दिया, लेकिन मैं केवल तुझे अकेला नहीं, तेरे साथ कितना सेना है वो सबको मार डालूंगा। क्या चैलेंज है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हिम्मत है। राक्षस कहते हैं मैं तुझे मारेगा, लेकिन डेविड करते हैं मैं केवल तुझे नहीं पूरा सेना को मार डालेगा और तुम्हारी डेड बॉडी जानवर को और पक्षियों को खिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ में तलवार नहीं, हाथ में दूसरा कोई हथियार नहीं, प्रेज़ गॉड, सिर्फ एक पत्थर हाथ में है और एक छड़ी हाथ में है। उसके द्वारा डेविड कहते हैं आई विल डिफीट यू इन द नेम ऑफ माय गॉड, हालेलुया, एंड आई विल कट योर हेड and I will kill all your enemy today, and praise God, you will see that there is one God living in the face of the earth. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो प्यारो, ये है हिम्मत। Praise the Lord. कितना डेविड कन्फेस कर रहा है, this the day the Lord will deliver you in my hand. परमेश्वर आमीन मेरे हाथ में तुम लोगों को देगा। I will cut your head and I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. जब हम समस्या को चैलेंज करेगा, ये चैलेंज परमेश्वर के नाम में करते हैं तो परमेश्वर की महिमा देते हैं, परमेश्वर करेगा ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर हमारे बैटल को आमीन हालेलुया टेक ओवर करेगा। प्रभु की स्तुति हो। एंड दैट
Praise God. All the assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, but the battle is Lord and he will give you into our hand. Praise God. तो लड़ाई प्रभु का है और परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा. तो फिलिस्तीन को गुस्सा आया, तो लड़ाई के लिए आने लगा. तो हम देखते हैं 48 वर्ष में, praise God, hallelujah. And when the Philistine arose and came and drew near to meet David, David ran quickly towards the battle line to meet the Philistine. Praise the Lord. Hallelujah. डेविड को मारने के लिए गोलियत जो राक्षस, क्या करना, बहुत बड़ा आदमी है, 9 फीट हाइट वाला है. प्रेज द लॉर्ड. वो डेविड को मारने के लिए निकला, तो डेविड एक बुलेट के समान, प्रेज द लॉर्ड, जैसा, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, 100 फीट में लोग भागते हैं वैसा जोर से तेज से भागने लगा. प्रेज गॉड, हालेलुया. और एक बुलेट के समान फिलिस्ती की सामने वो भागने लगा. और डेविड put his hand on his back and took out a stone and sling it, struck the Philistines in his forehead. The stone sank into his forehead and he fell on his face to the ground. Praise God. डेविड भागते समय अपनी स्लिंग में, गोफन में एक पत्थर लेके रखा और घुमा घुमा के मार डाला. और वो उसने जो पत्थर एक्सैक्टली उनकी सिर पे आके मारा. फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती की माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर गया. ये पत्थर, प्रेज गॉड, उसके माथे से अंदर घुस गया, जैसा बुलेट घुसते हैं वैसा माथे के अंदर घुस गया. और प्रेज गॉड उसने सामने गिर पड़ा. प्रेज लॉर्ड. पीछे गिरना चाहिए लेकिन आगे झुक के गिर गया. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. He fell on his face to the ground. Praise God. हालेलुया. देखो, राक्षस की पूरा शरीर कवर अप किया है, बहुत बड़ा हेलमेट रखा है. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हमने देखा है 35 केजी के ऊपर जो वेट वाला हेलमेट है. प्रेज गॉड. उनका शरीर वो कवर किया है. प्रेज गॉड. उनकी आंखें देखने के लिए उसका वो इतना एरिया कवर अप नहीं, वो एरिया में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डेविड ने मारा है. प्रभु की स्तुति हो. एक ही पत्थर एक ही बार घुमा के मारा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. डेविड ने जो निशान देखा वहां ये पत्थर पहुंचा और हालेलुया ये गोलियत को गिरा दिया. Praise the Lord. And so David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone and struck the Philistine and killed him. दाऊद फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं था. गिरा हुआ गोलियत के ऊपर पांव रखकर, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. मुझे बहुत अच्छा लगता है. दाऊद का फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया. प्रेज द लॉर्ड. दाऊद फिलिस्ती के ऊपर, राक्षस के ऊपर खड़ा हो गया. प्रेज द लॉर्ड. वो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन गिर गया है. ऐसा छोड़ना नहीं है. उसने क्या, उसकी तलवार पकड़कर ध्यान से उसको खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुश्मन की बड़ा तलवार खींच के निकाला और उनके ऊपर खड़ा होकर उनकी गला काट के ले लिया और सिर लेके जा रहे. प्रभु की स्तुति हो. इस्राएल की जय, बहुत बड़ा जय हो गया और फिलिस्ती लोग पराजित होकर भागने लगा. इस्राएल की सेना उनके पीछे भागा और लोगों को मार डाल के गिराया और उस दिन पूरा लूटपाट भी किया. परमेश्वर की स्तुति हो. आमीन. विथ वन स्टोन, आमीन, डेविड डिफीटेड द ग्रेट जायंट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 40 दिन का चैलेंज है. हालेलुया. किसी को हिम्मत ऐसे मुझे लड़ो. इसराइल में कोई व्यक्ति को हिम्मत नहीं था, लेकिन छोटा सा बाल है, एक तरुण व्यक्ति, आमीन, आत्मा की अभिषेक से पूर्व पहले का जो एक्सपीरियंस, प्रभु का ताकत का अनुभव किया हुआ डेविड, प्रेज गॉड, ये गोफन से दुश्मन को गिरा दिया, सिर कटवाया, इसराइल से निंदा, प्रेज गॉड, हटा दिया. Praise the Lord. So, praise God. Hallelujah. We should understand the rewards. परमेश्वर की स्तुति हो. बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए है. प्रभु की स्तुति हो. अगर हम दुश्मन को गिरा दिया, हराया,
स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है, हम राजा बनेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। डेविड इसराइल की राजा बन गया, आमीन। ऐसा ही नहीं बन गया, प्रेज गॉड, हिम्मत दिखाया उसने, आमीन। प्रभु के लिए लड़ाई किया, तो इसराइल लोग ने गीत गाया, शाऊल 1000 को मारा, डेविड 10,000 को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसराइल में किसी को नहीं मिला हुआ महिमा डेविड को मिला है। कारण क्या है? उसने अपना प्राण को भी छोड़कर, आमीन, प्रॉब्लम को सामना किया और जय पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरा मैसेज क्लोज करने के पहले, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर का, आमीन, हिम्मत से हमें लड़ना है। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 के साथ पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमें कृपा दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ेंगे हिंदी में। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। आगे भी यह बात सच और हर एक प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें वापस पढ़ेंगे। यस, प्रेज गॉड, 1:14 पढ़े, 14 वापस पढ़ेंगे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास, अनुग्रह, द ब्लेसिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। बहुतायत से परमेश्वर की कृपा, बहुतायत से परमेश्वर की अभिषेक, बहुतायत से परमेश्वर की आशीर्वाद परमेश्वर ने अपने भक्तों को दिया है। सो प्रेज गॉड, हालेलुया, God given ability to, amen, recover, praise God, all what we lost in the battle, praise the Lord, hallelujah। शैतान हमसे जो लेके गया, praise God, सब कुछ वापस करने का ताकत और शक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें जरूर देगा। तो always, amen, say the words of victory, amen, say always, praise God, that my Lord is alive, amen, whom shall I fear, praise God, मैं किससे न डरूंगा। आपको चैलेंज करने के लिए आए हुआ चैलेंजर्स को, आज जो भी प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम होगा, पर्सनल प्रॉब्लम होगा, मानसिक प्रॉब्लम होगा, नौकरी का प्रॉब्लम होगा, परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, बच्चों की समस्या होगा, सोसाइटी का प्रॉब्लम होगा, लोग आपको ताना मारता होगा, रिलेटिव्स आपको छोड़ दिया होगा, प्रेज गॉड, कोई आपको सहायता के लिए नहीं होगा, लेकिन आज सुबह मैं आपकी, हालेलुया, पवित्र आत्मा की, आमीन, अगुवाई से आपको अनुरोध करना चाहता हूं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन अस। हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर के द्वारा हम विजय से बढ़कर विजय होने वाला है, क्योंकि हमारी लड़ाई हम नहीं करता, प्रभु करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम, आमीन, हिम्मत से करना है कि हमें, हालेलुया, वी हैव टू शो फॉर बैटल, हमें बोलना है, प्रेज गॉड, हम तैयार है लड़ाई के लिए, हम सामना करेंगे, प्रेज गॉड, वी शैल ओवरकम वन डे, प्रेज द लॉर्ड, हम कामयाब होंगे और जय हमारा है। वी शुड नॉट गो अवे, रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, समस्या से दूर भागना नहीं। जैसा प्रेज गॉड हागार समस्या हो गया तो भागने लगा रेगिस्तान की ओर, हमें परमेश्वर का दूत बोला सीधा घर पे वापस जाओ, एलिया भाग गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमें 40 दिन चल के भाग गया हो, प्रेज गॉड, परमेश्वर को बोला एलिया वापस जाओ, प्रेज गॉड, भागो मत, प्रेज द लॉर्ड, पीछे मत हटो, प्रेज गॉड। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा हमें एनकरेज कर रहा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज एनकरेजिंग यू एंड स्पीक टू यू, आमीन, डू नॉट गो अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम is big for you, but it's not a problem for our God. He is above all your problem. His name is above all other name. Hallelujah. आज की प्रॉब्लम का जो भी नाम हो, वो नाम के ऊपर मेरा यीशु का नाम है, यीशु के नाम में सामना करेंगे विश्वास के द्वारा। कन्फेस करो, प्रेज गॉड, डू नॉट बी अफ्रेड। यीशु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। कितना बार परमेश्वर ने बोला है
दुनिया की आमद तक प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जीवन की आखिरी श्वास तक प्रभु साथ रहेगा। तो प्रभु पर विश्वास करे। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। हालेलुया। योर challenges are no more a challenge before you when you face it, amen, hallelujah, boldly with the help of the Holy Ghost. Hallelujah. You will see the problem will go within a second. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। हम हमें दिखाना है लड़ाई के लिए। हम प्रेज गॉड प्रॉब्लम से भागना नहीं, हम डरना नहीं। प्रेज गॉड। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मत सोचो। प्रेज गॉड। आपको जो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके हाथ में वश में है, वो इस्तेमाल कीजिए। वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास लीजिए, जो आपसे हो सकते हैं वो लेकर विश्वास में कन्फेशन करो। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। अगर जीतेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। स्वर्ग में हमारे लिए इनाम रखा है। धरती में यीशु के साथ राज करने का सिंहासन खाली रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये throne is waiting for you, crowns are waiting for you, amen, shouting and applause are waiting for you. People are there and the angels will shout at you. Praise the Lord. Oh, well done my servant. Hallelujah. मेरा दास तूने अच्छा किया करके आपके लिए जय बोलने वाला हमें स्वर्गदूत देख रहे हैं आपकी बैटल को। प्रभु की स्तुति हो। और आगे देखो कितना विश्वासी लोग जय पाया है यीशु मसीह की ओर देखकर। पीछे का एक्सपीरियंस देखो, कैसा पिछले साल प्रभु ने चला है, पिछले बार जो समस्या आया कैसा सामना किया है। आमीन। इसको याद करो, आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। ये बुलेट के समान शैतान को सामना करो, वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा। विक्ट्री इज आवर्स। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आज इसे समस्या से कहे मैं नहीं डरेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। God Almighty, our loving Heavenly Father, we thank you and praise you for the wonderful word you have given us this morning. We have so many challenges. हमें बहुत सारा समस्या है, challenges है। उससे सामना करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। Lord, give grace to, hallelujah, defeat our challenges, O God. Hallelujah. As David had challenged his challenge, O Lord. हालेलुया। डेविड प्रेज गॉड हिम्मत से जाके बोलने लगा कि मेरा परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य से मैं समस्या तुझे हटाऊंगा। प्यारो प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता हमें भी कृपा दीजिए कि हमारे समस्या के ऊपर इस प्रकार विश्वास की शब्द कबूली करते हुए यीशु का नाम इस्तेमाल कर कर प्रार्थना करने के लिए हमें जो अनुभव है, हमें जो एक्सपीरियंस है, हमें जो आता है उतना कार्य कर कर हिम्मत से खड़ा होने के लिए हम सबको सहायता। लॉर्ड गिव बोल्डनेस एंड पावर एंड ग्रेस to offend the enemy, oh Lord. I'm sure, Lord, you will give the grace to us. Thank you so much, Lord. So far you blessed us, Lord. So far you come in, given all the heavenly blessing to fight our fights, oh Lord. We thank you, Lord, for enabling us to hear this beautiful message. We thank you so much for speaking to us. हमसे बात किस लिए धन्यवाद प्रभु जी। Hallelujah. We give all honor, glory and praise and worship to you, Lord. Father God, we thank you for all the people who are hearing this message. Lord, all those who are hearing through the Facebook, as well as all those who are, amen, hallelujah, hearing, amen, rightly, Lord, amen, through the Zoom media. Lord Almighty, I release your blessing to them. I pray for them. Let their problems go away from their life. Lord, give, amen, hallelujah, the mighty power to fight against all the challenges, oh Lord. We thank you because, hallelujah, we are more than conquerors through Christ Jesus. Amen. Because Jesus, you are with us, Lord. You have promised that victory is ours, O Lord. We give all glory to you. प्रभु सारे आदर, गौरव, महिमा आपको हम देते हैं. I bless the people. I bless, hallelujah, all the people who are hearing this message. In the name of Jesus Christ, let them be a blessing. Let their problem vanish from their life, oh Master. Sickness, go away. I command you in the name of Jesus that, hallelujah, we are more than conquerors. We will, amen, I will defeat you problems, and we are more than conquerors. We thank you, Lord, for hearing our message, hearing our prayer, Lord. We give all glory to you. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. प्रभु इस वचन के द्वारा
सबों को आशीष करी। ओवर टू ब्रदर